हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये बायो का चैप्टर 1 है। हमारी साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये बायो का चैप्टर 1 है और ये पार्ट हमारा 7 चल रहा है। इसके पहले कि आप वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके लिंक मैं दी हूँ, आप उसे पढ़िएगा, फिर ये ज़रूर समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ चुके हैं कि सेल कैसे बनता है, सेल ऑर्गेनेल्स का क्या रोल होता है, सेल बनाने में क्या प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनेल्स, और कुछ हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नीचे है हमारा गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम। तो इस वीडियो में हमें आज पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके बारे में हमको इस पार्ट में पढ़ना है। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक तरह का सेल है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate molecules. सेल को अगर ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, बात समझिएगा कि सेल को नीड पड़ती है एनर्जी की किसी भी काम को करने के लिए, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। किसके फॉर्म में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफोसेट। एटीपी क्या है? एटीपी इज द नोन एज द करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या कहते हैं हम इसको? एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। एटीपी क्या करता है? केमिकल कंपाउंड को बनाने में और मैकेनिकल वर्क करने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टीड ऑफ जस्ट 1। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, हमारी पहली मेम्ब्रेन, बाहरी मेम्ब्रेन क्या होती है? द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस। आउटर मेम्ब्रेन हमारी पोरस होती है। और विल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। अंदर की लेयर जो होती है मुड़ी हुई होती है। ठीक है, फोल्ड हुई रहती है। दिस फोल्ड क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो हमारी इनर पार्ट होता है, इनर लेयर होती है, वो क्या करती है? अपने सरफेस एरिया को बड़ी करके अपना वर्क कर लेती है। ठीक है, अब हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल को प्रोवाइड करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में करता है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर। आउटर वाली मुड़ नहीं सकती है और इनर वाली मुड़ जाती है। आउटर वाली मुड़ नहीं सकती है, इनर वाली मुड़ सकती है। आउटर वाली में क्या है कि वो पोरस होती है, मुड़ नहीं सकती है, और इनर वाली मुड़ के मतलब अपनी सरफेस एरिया बड़ी और छोटी करके अपनी केमिकल एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लेती है। अब हमारा आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अजीब हमारा ये है सेल ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हूँ मैं। उसमें बताया गया है कि डीएनए और राइबोसोम क्या करते हैं। ठीक है, राइबोसोम हमारा क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम है तो खुद का प्रोटीन भी होगा। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। बात वही आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का प्रोटीन भी होता है। अब हम आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारा क्या होता है? प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड हमारा क्या होता है? बस प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। 2 टाइप का होता है प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट या फिर कलरलेस होता है। प्लास्टिक कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड के पास एक तरह का क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। मतलब प्लास्टिड 2 तरह की होती है, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट के पास एक तरह का क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे केयर करने वाली बात है कि क्रोमो और क्लोरो अलग है। क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में क्लोरोप्लास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है।
क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कॉन्टेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। इसके पास येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है कि ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गन इन विच मटेरियल सच एज स्टार ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, हमारा ऑयल हुआ, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, इन सबको स्टोर करके रखता है। ठीक है, हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, बस इतना याद करने वाली बात है कि प्लास्टिक दो टाइप की होती है, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के पास एक प्लास्टिड होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, येलो और ऑरेंज पिगमेंट स्टोर करता है, और ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन स्टार्च ऑयल करता है। अब आती है बात यहाँ पे, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। बताएंगे कि दिखता कैसे है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारा दिखता है कि मान लीजिए अगर हमारा प्लास्टिड है, इसमें पूरा मतलब बहुत ढेर सारी लेयर रहेगी, एकदम मतलब फंसी फंसी टाइप की लेयर रहेगी। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड हमारा दिखता है बाहर से, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता भी है, बस फंक्शन अलग होता है। प्लास्टिड के भी पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसका मतलब कि प्लास्टिड भी खुद से क्या करती है, अपना वो प्रोटीन रेडी करती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारा क्या है, वैक्यूल्स हमारा एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल किसके लिए बना है, सॉलिड और लिक्विड को कंटेन करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, विल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। बताया गया कि एनिमल सेल में यही वैक्यूल छोटा छोटा पाया जाता है और प्लांट सेल में बड़ा बड़ा, मतलब बड़ा पाया जाता है। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। अगर ये प्लांट सेल में है तो ये क्या करेगा, 50 या 90% तो प्लांट सेल का कवर कर ही लेता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिगिडिटी टू द सेल। प्लांट सेल में क्या करता है, वैक्यूल्स सेल सेप से भरा होता है। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब कंटेन किया रहता है, और यही वैक्यूल्स क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट को क्या फ़ायदा पहुंचाता है, रिगिडिटी पहुंचाता है। रिगिडिटी मतलब एकदम कठोर बनाता है, कड़ा बनाता है पेड़ को। मेनी सब्सटेंस आर इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर इन वैक्यूल्स। यहाँ पे दिया गया जितने भी प्लांट सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं सब कहाँ स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स में। जैसे कि इंपॉर्टेंट थिंग्स में जैसे एमिनो एसिड हो गया, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स में। अगर सिंगल सेल है, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अगर अमीबा है तो वो अपने खाने का चीज़, ठीक है, द फूड वैक्यूल्स कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्स। जो अमीबा अपना खाना खाता है वही चीज़ ये क्या करता है, अपने आगे टाइम के खाने के लिए स्टोर करता है वैक्यूल्स में। द फूड वैक्यूल यहाँ पे था। इन सम और unicellular organisms specialist vacuoles also play important role in expelling excess water and some wastage from the cell। कुछ अगर वेस्ट थिंग्स भी हो जाती है तो वो भी मतलब स्टोर हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम जितना सब कुछ पढ़ चुके हैं पीछे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, और हम एक और इसके लिए वीडियो लाएंगे जिसमें सबका आंसर दिया रहेगा, तो उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। आते हैं कि ईच सेल दस एक्वायर इट्स फंक्शन एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वे। बताएंगे कि अगर सेल कोई काम कर रहा है, कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है, किसी भी फंक्शन को करने के लिए एबल है, तो वो स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स की हेल्प से कर रहा है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स ही इतना ज़्यादा रहता है कि वो अलग अलग फंक्शन करता है, सेल को आसानी होती है। द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेल क्या है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी पार्ट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। दिस हेल्प द सेल परफॉर्म टू फंक्शन लाइक रिस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लीनिंग द वेस्ट मटेरियल, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन। नया प्रोटीन बनाने का भी काम हम लोग देखे हैं कि राइबोसोम करता है। सब क्या होता है, सब सेल ऑर्गेनेल्स ही तो होता है। रिस्पिरेशन भी सेल ऑर्गेनेल्स की हेल्प से होता है, न्यूट्रिशन भी सेल ऑर्गेनेल्स की हेल्प से बनता है। मतलब सेल ऑर्गेनेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन सेल। देखिए आगे, द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताया गया कि फंडामेंटल मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सेल है जो कि पूरी बॉडी को मेंटेन रखता है।
इट इज़ ऑल्सो बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। यही फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। मतलब इसके बिना हम लीव नहीं कर सकते। तो आगे हमारी मतलब ख़त्म हो चुका ये वीडियो, हमारी एंड होती है, लेकिन ये हमारा चैप्टर भी, ये बायो का चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो लास्ट में लिखा हुआ है कि बस ये यहीं पे एंड हो चुका है, लेकिन जो न्यू बायो की बुक आई है उसमें सेल डिवीज़न के भी बारे में दिया गया है। तो हम इसमें अभी हम सेल डिवीज़न के बारे में बता दे रहे हैं कि सेल डिवीज़न क्या है। सेल डिवीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो आगे के सेल नहीं बन पाएंगे, ठीक है। एक तरह का रिप्रोडक्शन है ये सेल का। तो सेल डिवीज़न के मैं बारे में ओरली बता दे रही हूँ कि सेल डिवीज़न वो होता है कि जो एक सेल को कई चीज़ों में बांट देता है, ठीक है। अगर ये सेल है तो अगर ये सेल टूटेगा बाद में तो 2 सेल बनेंगे इससे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर। ये डॉटर हो जाएगा हमारा सेल का, ये क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। तो इसी को हम सेल डिवीज़न बोलते हैं कि एक सेल से टूट के 2 सेल बनना, ये हमारा सेल डिवीज़न कहलाता है। सेल डिवीज़न हमारा 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा मीटोसिस, ठीक है। फर्स्ट हमारा मीटोसिस होता है और सेकंड हमारा होता है मीओसिस, ठीक है। मीओसिस यहाँ पे मैं राइट कर दे रही हूँ। एक हमारा होता है मीटोसिस, एक हमारा होता है मीसोसिस। तो जो मीटोसिस सेल होता है वो क्या होता है कि अगर ये हमारा सेल है, इसमें जितने क्रोमोसोम हैं, अगर जो डिवाइड वाले सेल में मतलब डॉटर्स में उतने भी इक्वल आएंगे। मतलब अगर इसमें 50 क्रोमोसोम है तो 25 अगर आ रहा है तब ये हमारा मीटोसिस का प्रोसेस होगा। अगर 50 है तो बस 25 ही आएगा, ठीक है, एकदम आधा आता है। इससे एक ही सेल मतलब जैसे कि मिटोसिस जो होता है, अगर ये एक सेल है तो इसमें टूट के 2 सेल बनेगा, तो ये हमारा मिटोसिस होगा। अगर टूट के एक ही सेल बनेगा, अलग एक ही सेल बनेगा, तो ये हमारा मियोसिस होगा। इसमें अगर 25 क्रोमोसोम है तो इक्वल अगर बढ़ते हैं तब ये हमारा मिटोसिस का प्रोसेस है। अगर अनइक्वल बढ़ते हैं, ठीक है, हाफ बढ़ते हैं, तो ये हमारा इक्वल होगा, मतलब मियोसिस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा सेल डिवीज़न क्या है। तो ये चैप्टर हमारा एंड होता है बायो का। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास ऐसी हम कई वीडियो आपको हम पहुंचा सकें, आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।